उर्दू लतीफ़े। बीवी 15 मिनट तक अपने खामोश शौहर पर बुलंद आवाज़ से गरजने के बाद बोली, मैं लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नम बनता जा रहा है। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। माँ, बेटा, अगर बस में सफ़र के दौरान तुम्हारा पाँव किसी के पाँव पर आ जाए तो क्या करोगे? बच्चा, मैं माफ़ी मांग लूँगा। माँ, अगर वो मुसाफिर खुश होकर तुम्हें 10 रुपये दे तो क्या करोगे? बच्चा, फिर मैं सब मुसाफिरों के पाँव पर पाँव रखूँगा। नन्ही सी बच्ची ने माँ के सर के सफ़ेद बाल देखकर वजह पूछी कि सर में सफ़ेद बाल क्यों आ गए हैं? तो अम्मा ने नन्ही की तरबियत के पेश नज़र समझते हुए कहा, देखो बेटी, जब आप मुझे तंग करती हो तो मेरे सर में एक बाल सफ़ेद हो जाता है, फिर जब तुम मेरा कहा नहीं मानती तो दूसरा बाल सफ़ेद, और जब तुम कोई ज़िद करती हो तो तीसरा बाल सफ़ेद। अलगर्ज तुम्हारी तरफ से दी गई किसी न किसी परेशानी से मेरा एक एक बाल सफ़ेद होता जा रहा है। मुन्नी बच्ची ने गौर से सुना और बोली, अच्छा, अब मैं समझी कि नानी के सारे बाल सफ़ेद क्यों हैं। हिजाम की दुकान पर एक नौजवान हमेशा उस वक्त आता जब हिजाम ग्राहकों में मसरूफ़ होता और आकर सवाल करता, क्या फ़ुर्सत है? मसरूफ़ हिजाम कह देता कि अभी 2 घंटे तक मसरूफ़ हो। यह सुनकर नौजवान वापस चला जाता। एक दिन वो नौजवान पूछकर वापस गया ही था कि हिजाम ने अपने एक शागिर्द से कहा, इसके पीछे जाओ और देखो ये कहाँ से आता है। थोड़ी देर बाद शागिर्द वापस आया। हिजाम ने पूछा, कहाँ से आता है? शागिर्द बोला, जनाब, आता तो पता नहीं कहाँ से है, लेकिन जाता आपके घर है। बेटा, अब्बा एक बात बोलूं? अब्बा, हाँ बोल। बेटा, मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा, हाँ, तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा, क्योंकि जिस तबस्सुम को आप पिछले 10 दिनों से चाय पर बुला रहे हैं वो मैं ही हूँ। शौहर, तुम्हारी अम्मी की मजाक करने की आदत नहीं गई। बीवी, क्या कह दिया अम्मी ने? शौहर, आज मुझसे पूछ रही थी कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। एक लड़की परफ्यूम लगाकर बस में चढ़ी। लड़के ने कमेंट पास किया कि आजकल फरनाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। लड़की, फिर भी कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। शादी के बाद की 2 फरमाइशें। बीवी, सोने की चेन कब दोगे? शौहर, चैन से सोने कब दोगी? वो बीवी जो अपने शौहर को हर वक्त साथ लिए फिरती है, वो उस बिल्ली की तरह है जो चूहे को जान से मारने के बाद भी उससे खेलती रहती है। टीचर, जो बेवकूफ़ है खड़ा हो जाए। कुछ देर कोई ना खड़ा हुआ तो पप्पू खड़ा हो गया। टीचर, क्या तुम बेवकूफ़ हो? पप्पू, नहीं मिस, आप अकेली खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। हमने 5 औरतों के चेहरे पर डब साबुन लगाया और 5 औरतों को शॉपिंग करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे, शॉपिंग करने वाली औरतों के चेहरे पर ज़्यादा रौनक थी। टीचर, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? शीदा, फ़राइज़ क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शीदा, 4। टीचर, शाबाश, कौन कौन से? शीदा, बाल्टी, मग्गा, साबुन, तौलिया। जिन बोतल से निकलकर कोई हुक्म मेरे आका। आका, तुम कुछ ऐसा करो कि सारी औरतें अपने शौहर का कहना मानें और दिल से उनकी इज्जत करें। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा, ढक्कन जरा टाइट लगाना। दोस्त, भाई, कल तुझे क्या हुआ था? बहुत दुखी था। दूसरा दोस्त, हाँ यार, कल बीवी 25,000 की साड़ी ले आई। पहला दोस्त, तो आज इतना खुश क्यों हो? दूसरा दोस्त, वो तेरी बीवी को दिखाने चली गई। उस्ताद, सबक पर सदाकत का, ईमानत का, शराफत का। पप्पू, लो जी, अपना याद नहीं होता, इन तीनों का कैसे होगा? दही जमाने के लिए दूध में ज़रा सा दही शामिल करके रखा जाता है ताकि दूध दही बन जाए। समझ नहीं आ रहा?
पहली बार जिसने दही जमाया होगा तो ज़रा सा दही कहाँ से आया होगा। पाकिस्तानियों की सादगी पर कुर्बान हो जाने को जी चाहता है। पेट किसी एक का खराब होता है और खिचड़ी सारे घर वाले खाते हैं। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी। तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। शौहर, एक राइटर ने लिखा है कि शौहरों को भी बोलने का हक होना चाहिए। बीवी, देख लो वो बेचारा भी लिख ही पाया है, बोल नहीं पाया। रिश्तेदारों को तन्हा कम बताओ तो इज्जत नहीं करते, ज़्यादा बताओ तो पैसे उधार मांग लेते हैं। समझ नहीं आती बंदा इज्जत बचाए या पैसे। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में से मुसलसल 3 दिन चोरी की। चोर, मैंने सिर्फ एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर तब्दील करने गया था। कोरोना टेस्ट की महंगी फीस सुनकर मरीज ने डॉक्टर के मुंह पर छींक मारकर कहा, अपना टेस्ट करवा लेना, अगर आपका पॉजिटिव आया तो मेरा भी पॉजिटिव होगा। डॉक्टर ने मरीज की मेमोरी वॉश कर दी और पूछा, कुछ याद है? मरीज, सिर्फ बीवी का नाम याद है। डॉक्टर, सब कुछ फॉर्मेट हो गया मगर वायरस नहीं गया। शौहर, आज खाना बाहर खाएंगे। बीवी खुशी से, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। शौहर, ठीक है, मैं इतनी देर में बाहर सहन में चटाई बिछाता हूँ। बबली, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू, क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शौहर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। अर्ज किया है, आलू को गाजर से प्यार हो गया। ये सुनकर टमाटर भी लाल हो गया। हरा धनिया और पुदीना नाचने लगे। इतने में सालन तैयार हो गया। डॉक्टर पागल से, तुम पागल कैसे हुए? पागल, डॉक्टर से, मैंने एक बेवा से शादी की। उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की। मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी वही बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो मेरी बहन बन गई, मगर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपने दादा का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा बन गया। डॉक्टर, उस बेगैरता, तुम मैनू भी पागल कर देगा। एक चुड़ैल ने 60 साल के शादीशुदा जोड़े से कहा, मैं तुम दोनों की एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। बीवी, मैं अपने शौहर के साथ पूरी दुनिया की सैर करना चाहती हूँ। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई तो 2 टिकटें आ गईं। शौहर, मुझे अपने से 30 साल छोटी बीवी चाहिए। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई तो शौहर को 90 साल का कर दिया। मर्द को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत होती है। एक चोर सरदार का मोबाइल लेकर भाग गया। सरदार देखकर हंस रहा था। दोस्त ने पूछा, यार वो मोबाइल लेकर भाग गया और तुम हंस रहे हो? सरदार ने कहा, भागने दो, चार्जर तो मेरे पास है।